कौन थे नेता लोग को कहा बचाना चाहते हैं? इन लोग को डेंगी में ले जाइए, नदी में छोड़ पर नदी में गरीब आदमी मरता है वहां ले जाइए डेंगी से धकेलिए। क्या करने बचाना चाहते हैं लोग? इन्हीं लोगों को बचा करके तो आप बिहार और बिहारियों को जान मार दिए, पूरे भारत की स्थिति बुरा कर दिए हैं। पूरा मिडिल क्लास बर्बाद हो गया, इकोनॉमी बर्बाद हो गया, रोजगार बर्बाद हो गया, फार्मर्स को पैकेज नहीं मिला, रबी फसल के बाद बाढ़ ने बर्बाद कर दिया। अभी तक चटनी नहीं मिली, इसका तो 3 महीने में वैक्सीन आएगा, लेकिन इस छुट्टा सबका वैक्सीन कर रहा है। कोरोना वायरस का बाप है ये लोग। ये डेली मारता है उम्मीदों को, सपनों को, विश्वास को, हर आदमी के जिंदगी को, हर गरीब और मिडिल क्लास के जीने के तरीके को। ये महा कोरोना वायरस है नेता लोग। इसका वैक्सीन, इसका इलाज सिर्फ पप्पू यादव। जनता खड़ी हो, ऐसा वैक्सीन होगा इन लोगों का कि जिंदगी में सोच नहीं सकता कॉमन आदमी को लूटने। बिहार 3 साल के अंदर बाढ़ से मुक्त। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव आज आरा पहुंचे हुए थे और आरा से पूरे बिहार और केंद्र को घेरा है। किस तरीके से नेताओं को घेरा है, कोरोना वायरस संक्रमण क्यों हो रहा है नेताओं को, और साथ ही साथ बाढ़ में नेता गायब हो गए हैं और सिर्फ पप्पू यादव घूम रहे हैं, तो उसके बाद इनको कोरोना क्यों नहीं हो रहा और नेताओं को क्यों हो जा रहा है। और साथ ही साथ सुशांत सिंह राजपूत मामले पे भी बड़ा बयान दिया है। देखिए पूरा वीडियो सिर्फ और सिर्फ आशा एक भारत पे। गांव में लोगों को पढ़ने की व्यवस्था सरकार क्या कर रही है? सरकार यदि कहीं कैंप चला रही है तो उसको पूरा जनता के बीच लाए। सरकार कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी है, फेल्योर है। सुशांत के मामले में सरकार की दिलचस्पी सिर्फ राजनीति करने की है। यदि अन्यथा वो हाईकोर्ट के मॉनिटरिंग में एक टाइम टेक बाउंड करती, बस उन्हें राजनीति करना था चुनाव के लिए। और दूसरी तरफ डबल इंजन की सरकार ने बाढ़ क्षेत्र घोषित नहीं करना और सभी तरह का ऋण माफ नहीं करना, यह सबसे बड़ा दुखद है। इसके लिए पूरी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। और कोरोना वायरस में सारे नेता अपने को सुरक्षित कर रहे हैं और आम जनता को मरने पर मजबूर कर रहे हैं। हालात दिनों दिन बदतर होते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मौत की संख्या अब दुनिया में दूसरा नंबर पर भारत, और उसमें बिहार सबसे ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है। और सुशासन बाबू मस्त है, 5 महीने के बाद हवा की राजनीति कर रहे हैं, हवाई जहाज। अरे नीचे आइए सुशासन जी, जमीन पर आइए और चलिए नदी के भीतर, चल के गरीबों के घर में और उसकी पन्नी में रह करके 3 रात बिताइए, जैसे पप्पू यादव बांध और रोड पर सोता है। बेशर्मी की हद पार कर। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते। पॉलिटिशियन होंगे, अंडरवर्ल्ड होंगे, मैं नाम अभी ले लूं तो उसका असर पड़ेगा ना। सबको पता है कि कौन कौन पॉलिटिशियन क्या कारण है, दिशा के साथ क्या हुआ, दिशा को क्यों मारा गया, रिया के पीछे कौन अंडरवर्ल्ड है, रिया का संबंध किससे किससे है, सबको पता है। रिया मर्डरर है, उसमें कोई बात नहीं। बहुत सब लोग हमाम में सब नंगे। कॉर्पोरेट फिल्म इंडस्ट्री, हर दल के नेताओं का फिल्म इंडस्ट्री में भूमिका, भागीदारी अंडरवर्ल्ड की है। बिहार के डीजीपी महाराष्ट्र सरकार तो इस केस को समाप्ति कर। महाराष्ट्र सरकार बहुत पहले सीबीआई को देने की जरूरत
बिहार के डीजीपी ने कहा कि सुशांत की न्याय दिला करेंगे, इतने लंबे समय बाद। पहले बिहार में न्याय दिला दीजिए सबको। डीजीपी साहब, आपसे बहुत उम्मीद है। बालू माफिया ब्रह्मेश्वर मुखिया का नरोना, मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के डीजीपी साहब, नरोना केस, ब्रह्मेश्वर मुखिया केस, ये भागलपुर सृजन केस, और बहुत मर्डर हैं हुए हैं आरा में 40, पहले उसमें न्याय दिला दें। बड़ी उम्मीद है हमको डीजी साहब से कि पटना को आजाद दिला दें बालू माफिया, गांजा माफिया, भांग माफिया से और घड्डुका सबसे। यमुना के साथ साथ बिहार में हावी है, हावी है, आधा बिहार बाढ़ की चपेट। सब 3 हिस्सा बिहार बाढ़ की चपेट, और जो बचा हुआ लोग जी, चुनाव सही क्या लगता है? ये विधवा लोग, ये जो जात पात और नफरत की, कि राम मंदिर की कल्पना करते हैं, हम राम राज की कल्पना करते हैं। मंदिर तो गरीबों के घर में है, राम तो केवट के दिल में है, राम सबड़ी में है, राम सुदामा के बीच, राम मीरा के दिल में, राम पत्थरों में नहीं होते। सही किया नीतीश कुमार ने, कम से कम जुडिशियली का निर्णय को राजनीति करने में प्रवेश नहीं किया। कभी कभी नीतीश कुमार कुछ अच्छा काम कर लेते, ये ट्वीट नहीं किया। पप्पू यादव रामराज की कल्पना करता है, पूरी राम की आइडियोलॉजी को हम उतारेंगे बिहार में, पूरा हर लोगों की आजादी, हर लोगों की आर्थिक आजादी, एजुकेशनल आजादी, वैसा रामराज जहां पर रात के 12 बजे 1 बजे बेटी अकेले चले और कोई देखने वाला भी ना हो। कोई देख लिया तो पप्पू यादव के अंतिम दिनों में राजनीति की, ऐसा रामराज होगा कि दंगा ही, बैकवर्ड फॉरवर्ड का दंगा, हिंदू मुसलमान का दंगा, अपराधी, माफिया कोई हो, उसको हम किसी भी कीमत पर 3 महीने के अंदर एक लॉ ला करके उसको सरकारी सारी सुविधा छीन लेंगे, और हर अपराधियों के, पदाधिकारियों के बीवी का घर छोड़ के आगे पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, उसके गाड़ी तक पर लगा देंगे, हर 4 पोल के बाद सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे। एक भी सुविधा बिहार में हम नहीं डालने देंगे जो दंगा में इन्वॉल्व होगा, जिसका हम टीवी में ना, और पूरी मॉनिटरिंग जापान के तट पर पटना में होगी। जीने देंगे इनको, हम आजादी चाहते हैं। 18 सालों तक एक भी गरीब के बच्चों को हम चाइल्ड लेबर नहीं करने देंगे, उसके फैमिली को 4000 रुपया महीना, और उसको बेस्ट होटल एजुकेशन, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल से ज्यादा खूबसूरत होगा है। आरा आपका 12 बजे रात तक खुला रहेगा। इसलिए मंदिर हर, राम हर लोगों के भीतर है। राजनीति करने की इसमें जरूरी, पूरा देश राम मंदिर के साथ है, इसलिए हम रामराज की कल्पना की। राम मंदिर निर्माण से कितने खुश हैं? पूरा देश खुश है। राम मंदिर निर्माण सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया। इसमें पॉलिटिशियन को अपनी सियासत रचने की कोई जरूरत नहीं। इमोशनल ब्लैकमेलर हैं ये लोग, ब्लैकमेलर, ब्लैकमेलिंग करते हैं, इमोशंस के साथ खेलते हैं। 5 किलो ले लो, 1 किलो चना ले लो, अरबा चावल खा लो, भोजपुरी और मैथिली में ट्वीट कर दो। ब्लैकमेलर, बेशर्म, दुष्ट। बिना नाम लिए सीधे तौर पर आपने प्रधानमंत्री का नाम लिया। मैंने कहा पॉलिटिशियन ब्लैकमेलर होता है, दुष्ट होता है, बेशर्म होता है, सब महापाप का, कुकर्म का। ये बात नाजायज औलाद है, पॉलिटिशियन की देन है। पदाधिकारी और पॉलिटिशियन और बालू माफिया सबका नाजायज औलाद है ये बात। ये सिंचाई, ये नगर निगम नहीं, नरक निगम, नरक मंत्री। पॉलिटिशियन ब्लैकमेलर होते हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का व्यंगर बताते हैं। किस तरीके का जोड़ी मानते हैं आप मुख्यमंत्री को? हाँ?
किस तरीके का ज्वेलरी मांगते हैं आप मुख्यमंत्री को? दिल्ली आप बताते हैं कि वो ज्ञानी अब जो मुख्यमंत्री पटना के बाहर में 12 दिन तक नहीं निकले, चिमकी में 14 दिन ना निकले, कोरोना वायरस में अपने ही प्रजा को लाठी मारे और मई तक आने ना दे, और पप्पू यादव को कोटा से 7 ट्रेन 2,87,00,000 का चेक देके बच्चों को लाना पड़े, पप्पू यादव को 12 करोड़ रुपया हर मजदूरों के अकाउंट में अपने अकाउंट से डालना पड़े, पप्पू यादव को दिल्ली में 10,78,000 किट देना पड़े खाने के लिए, पप्पू यादव को 24 दिन लगातार गांव में सोना पड़े, और जो मुख्यमंत्री कोरोना वायरस के नाम पर, सोशल डिस्टेंस के नाम पर बिहारियों को सड़कों पर 1800-1400 किलोमीटर चलते छोड़ दे, लाठी चले, एक बार पीएम से बात ना करे, उतना बड़ा बहरूपिया, उतना बड़ा मैं समझता हूं कि बिहार का जो पॉलिटिशियन का कैरेक्टर है वो नटवर लाल से भी बुरा है। मुझे नहीं पता यूथ और गरीब आदमी सपना कब देखना शुरू करे, कब इन माफिया और अपराधियों को प्रणाम करना छोड़ेंगे, लेकिन बदलाव की बहस है। पूरा देश, यदि आप सोशल मीडिया पर जाएंगे तो पप्पू यादव के साथ खड़ा है, मोदी जी के 1.2 मात्र नीचे। आता है लोगों को, छठी मैया जनकपुर का बस आज तक नहीं चला, 1.25 लाख करोड़ रुपया आज तक नहीं मिले। आरा में घोषणा किया था, ले लो 90,000, 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख, और अब 5 किलो। मेरी औकात, बिहारी की औकात 5 किलो की नहीं है। 5 किलो हर पॉलिटिशियन और माफिया को मैं ताजीवन खिलाऊंगा, ताजीवन। हमारी औकात 5 किलो और 1 किलो चना में ना तो ले, वो अपने खून का कतरा कतरा बेचकर हर बिहारियों को 4 महीने खाना देने खिलाने की मेरी औकात है। हमें 5 किलो की औकात ना दी। दिल्ली के नेताओं को पूरा देश तो दिल्ली। सर, आप आरा में आए हुए हैं और आरा में अभी आने वाला विधानसभा चुनाव है, कितने सीटों पे लड़ेगी आप, क्या लगता है? अभी पहले बाहर देख लें और कोरोना देख लें। अच्छा, जा रहे थे अध्यक्ष जी, पहले रियल देख लें कि इन लोगों की तरह वर्चुअल और डिजिटल में फंसे हैं। अध्यक्ष जी आप जा रहे थे, सड़क काफी जर्जर थी, वहाँ शायद धान रोपण भी किया गया था आपके पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, महीनों बीत गए। भैया उन लोगों को बोलिए कि राजनीति कम करे, पब्लिक के जीवन को बदलने की अवेयरनेस करे। अब क्या करें? आप किसको आईना दिखा रहे हैं? किसको? जो मस्त है कि हम पैसे पर वोट खरीदेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे, राफेल को ट्वीट करेंगे। फ्रांस और रूस में तो इतना राफेल है कि दुनिया बदल देगी। राफेल नौकरी नहीं देगा प्रधानमंत्री जी। राफेल बाढ़ कम नहीं करेगा, राफेल कोरोना वायरस से नहीं बचाएगा, राफेल गरीबी से नहीं बचाएगा। हर चीजों में ट्वीट का खेल पॉलिटिशियन, एक नीतीश को गरियाता है, एक लालू यादव को गरियाता है। बस कोरोना वायरस और बाढ़ इसी में समाप्त हो गए। और ये लभर हुआ है सब आप लोग। तो देखा आपने किस तरीके से आक्रामक मूड में थे पप्पू यादव, और ये खबर यहीं तक। इस खबर को ढेर सारा शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने आशा एक भारत को ऑन यूट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, फेसबुक पे हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। यूं ही खबर फ्री में आप तक पहुंचता रहेगा, सबसे तेज आशा एक भारत पर। आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आरा से मैं रैना सिंह, धन्यवाद आप सभी का। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।